तुम सब ने अपने बचपन में पकड़म पकड़ाई तो जरूर देखा होगा, बट क्या तुमने इसकी ओशन अटैक वाली मूवी देखी है, जिसमें एक सुरमई नाम का शार्क इंसानों से परेशान होकर हार्ट ऑफ द सी के साथ छिड़कानी करता है एंड पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है। और तो और वो इंसानों के साथ बाकी जानवरों को इंजेक्शन से मछलियां बना देता है एंड पूरे दुनिया पे अपना राज करता है। एंड फिर कैसे डॉगी ब्रदर्स और उसके साथी मिलकर इस दुनिया को तबाह होने से बचाते हैं, हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो यार एक बार फिर चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में, लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है मछुआरों से, जो हमेशा की तरह आज भी मछलियां पकड़ रहे थे। और तभी आसपास की मछलियां घबरा जाती है एंड फंसी हुई मछलियों को छुड़ाने लगती हैं। पर तभी एंट्री होती है सुरमई की, जो इतने दिनों से मछुआरों से परेशान था क्योंकि वो सारी मछलियां पकड़कर ले जाते थे। और तभी सुरमई इन सारी मछलियों से बोलता है कि मैं बचाऊंगा अपने लोगों को, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना लीडर मानना होगा। एंड इतना बोल के वो चला आता है हार्ट ऑफ द ओशन के सेंटर पे, जहाँ एक बूढ़ा बाबा नाम के ऑक्टोपस हार्ट ऑफ द ओशन की मदद से पूरे धरती का बैलेंस बना कर रखते थे। लाइक कब टेम्परेचर हाई करना है, कब सी लेवल को बढ़ाना है, ये सारी चीजें। एंड तभी वह सुरमई आता है और बूढ़ा बाबा से बोलता है कि हमें इस हार्ट ऑफ द ओशन को बंद करना होगा, इंसानों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन तभी बूढ़ा बाबा बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तो पूरे धरती पर तबाही मच जाएगी और हर जगह सुनामी आ जाएगी, जिससे पूरा मानव जाति तबाह हो जाएगा। फिर सुरमई बूढ़ा बाबा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट बूढ़ा बाबा साफ मना कर देते हैं। और तभी सुरमई अपने एक साइंटिस्ट के पास आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर झींगा। अब सुरमई ने इसको कुछ हथियार और इंजेक्शन बनाने को कहा होता है, जिसको डॉक्टर झींगा प्रैक्टिकली यूज करके भी दिखाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, वो अपने एक स्पेशल इंजेक्शन दिखाता है जिसको किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट करने से वो बंदा मछली बन जाता। एंड तभी वो ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर ट्राई करता है एंड उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, वो डॉग एक मछली बन जाता है। और अब सुरमई का प्लान था कि पूरी दुनिया में सबको ये इंजेक्शन लगा देना और सब पर अपना राज करना। फिर अगले सीन में हमें डॉगी ब्रदर्स दिखते हैं जो शिप में बैठे चिल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन चूहों के चुल मस्ती है और वो मछली पकड़ने लगते हैं। और इतने कचड़े में फाइनली एक पफर फिश मिलती है जिसको मोटू खपक लेता है। लेकिन तभी डॉगी डॉन देख लेता है एंड मोटू को एक शॉट मार के उस मछली को बाहर निकालता है एंड उसको कैच भी कर लेता है। एंड वो मछली को बोलता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा और तो और उसको घर भी छोड़ के आएगा। फिर तभी सुरमई अपनी टीम रेडी कर रहा होता है, लेकिन ये भैंगे चूहे इस बार सुरमई के साथ साथ उसकी पूरी टीम को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन जब डॉगी डॉन उनको बचाने जाता है तो लंबू चीज फेंक के उसको गिरा देता है, बट फिर भी इसकी कुल्हाड़ी रस्सी काट देती है एंड वो सब बच जाते हैं। लेकिन ये भैंगा सुरमई को इन्हीं के बजाने लगता है। उसके बाद ये और डॉक्टर झींगा मिलकर अपनी टीम तैयार करते हैं एंड पूरी फौज लेके हार्ट ऑफ द ओशन के सेंटर पर पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ के सभी रखवालों के चौके छक्के छुड़ा के वो अंदर घुस जाता है। लेकिन फिर से बूढ़ा बाबा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट इस बार तो वो बूढ़े बाबा पर ही अटैक कर देता है एंड हार्ट ऑफ द ओशन को अनलॉक करके उसमें सुनामी के साथ छिड़कानी कर देता है, जिससे हर जगह पानी बढ़ जाता है और सुनामी आ जाती है। फिर यहाँ डॉगी डॉन अपने उस फिश को छोड़ रहा होता है कि तभी उनको पानी की बड़ी बड़ी लहरें दिखती है। फिर सब लोग वहाँ से जल्दी निकलते हैं एंड अपनी कार में आके बैठ जाते हैं एंड पूरे रास्ते बचते बचते लास्ट में वो इस सुनामी का शिकार हो ही जाते हैं। फिर दूसरी तरफ सुरमई अपने लोगों को दुनिया को तबाह होते हुए दिखा रहा होता है एंड अब पूरी दुनिया पानी से ढक चुकी थी। फिर तभी वहाँ बूढ़े बाबा आते हैं और सुरमई को बोलते हैं तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन सुरमई उनकी गुद्दी पकड़ लेता है और बोलता है तुम कौन हो, अब यहाँ का राजा मैं हूँ। एंड फिर बूढ़ा बाबा को बंदी बना लिया जाता है। अगले सीन में इन लोगों को एक शिप दिखती है एंड ये सब उस शिप पर चले जाते हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। और तभी बिग स्क्रीन पर सुरमई आता है एंड बोलता है कि अब तुम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन अगर तुम सब चाहते हो कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जियो तो हमारी बनाई हुई इंजेक्शन लगा लो एंड मछली बनकर पानी में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। लेकिन ये लोग उसको साफ मना कर देते हैं और जब ये लोग इनकी बात नहीं मानते तो यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। डॉगी ब्रदर्स मिलके इन सबके भुजिया बनाने लगते हैं और तो ये चूहे शिप से अटैक करने लगते हैं। और जब ये सब होता हुआ सुरमई देखता है तो वो अपनी पिराना फिश को उन पे अटैक करने के लिए भेज देता है एंड ये फिश वहाँ के शिप्स को काट के तोड़ देती है, जिसके बाद बस ये आखिरी वाली बची होती है और थोड़ी देर में इसकी भी भुजिया बनने ही वाली होती है। लेकिन तभी डॉगी डॉन को एक पहाड़ दिखता है एंड फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि उस पहाड़ पर कैसे पहुंचा जाए एंड ये चूहे तो इस मरीन में बैठ के निकल जाते हैं। फिर ये लोग तोप के सहारे जाने की सोचते हैं एंड पूरी तैयारी करने के बाद जब तोप का गोला फटता है तो डॉगी डॉन का हाथ छूट जाता है, जिससे ये दोनों तो यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉगी डॉन बेचारा वहीं रह जाता है। फिर जल्दी से जल्दी डॉगी डॉन भी तोप में घुसता है, लेकिन उतने में तो इन मछलियों ने शिप काट दिया था और डॉगी डॉन सीधा समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ ये चूहे जो इतने चौड़ में अकेले निकले थे, इनको भी बंदी बना लिया जाता है एंड तभी डॉगी डॉन को ये पफर फिश अपने घर ले आता है, जिसको डॉगी डॉन ने स्टार्टिंग में बचाया था। एंड तभी वो उसको सुरमई और बूढ़ा बाबा के बारे में सब बताता है कि कैसे सुरमई इस दुनिया पे अपना राज करना चाहता है। और तभी डॉगी डॉन बोलता है कि पहले हमें भैया के पास जाना होगा, उसके बाद ही हम उन सबसे भिड़ेंगे। फिर ये दोनों इस कछुए में बैठकर वहाँ पहुँच जाते हैं एंड तभी डॉगी डॉन देखता है कि उन दोनों को तो एक येटी ने उठाया होता है और उन पे अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन तभी कर्नल बोलता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो इनको छोड़ देता है
फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ इस पहाड़ की रक्षा कर रहा हूँ और मेरे एक बड़े भैया भी है मनुमान, जो कुतुब मीनार में रह के बूढ़ा बाबा के साथ इस दुनिया का बैलेंस बना के रखते हैं। एंड अब हमें सुरमई से सिर्फ वही बचा सकते हैं। फिर डॉगी डॉन बोलता है लेकिन हम कुतुब मीनार जाएंगे कैसे? और तभी ये येटी अपना प्लेन निकालता है एंड सब उसमें बैठकर निकल जाते हैं। अब एक तरफ इन चूहों को पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ इनके प्लेन पर भी अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब नीचे गिर जाते हैं। लेकिन येटी इन सबको बचाकर अपने भैया यानी मनुमान के पास लेके जाता है एंड फाइनली ये सब उसके घर पहुंच जाते हैं। एंड फिर पता चलता है कि उसका भैया उसी की तरह कोई येटी नहीं बल्कि एक बंदर था और तो और वहाँ डांस कर रहा था। बट इस बंदर के पास बहुत ही यूनिक पावर्स थी एंड उसी पावर्स का यूज करके ये सबको टच कर देता है, जिससे ये सब भी अब पानी में सांस ले सकते थे। और तभी डॉगी डॉन बोलता है कि आपके पास तो बहुत पावर्स है, लेकिन तभी मनुमान बोलता है कि मेरे से ज्यादा शक्ति बूढ़ा बाबा के पास है, वो और मैं मिलके इस दुनिया का बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन फिर डॉगी डॉन उसको सारी बात बताता है कि कैसे सुरमई ने हार्ट ऑफ द ओशन पर कंट्रोल करके ये सब किया और तो और बूढ़ा बाबा को कैद भी कर लिया। एंड फिर मनुमान अपनी मशीन से सब देखता है, तभी उसको बूढ़ा बाबा दिखते हैं जो जेल में कैद रहते हैं एंड रो रहे होते हैं। और फिर ये सब रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। एंड तभी मनुमान अपनी स्पेशल पावर दिखाता है कि अगर डांस करते वक्त उस पर कोई भी अटैक करेगा तो वो भी उसके साथ डांस करने लगेगा। एंड उसके बाद ये पफर फिश भी आ जाती है इनकी हेल्प करने के लिए। फिर कर्नल बोलता है कि हमारे पास अटैक करने के लिए तो एक भी हथियार ही नहीं है। तभी मनुमान बोलता है कि हम मछलियों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि खाना खिलाने से वो हम पर कभी अटैक नहीं करेंगी। एंड अब ये लोग बिल्कुल रेडी थे सुरमई से भिड़ने के लिए। तभी हमें अगले सीन में दिखता है कि कैसे सुरमई इंजेक्शन लगा के सबको मछलियां बना रहा होता है और उनमें से हमारे इन चूहों को भी इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे ये भी मछली बन जाते हैं। तभी ये तीनों चूहे इस मछली के पास आते हैं एंड वो बताती है कि इन सब से हमें बूढ़ा बाबा ही बचा सकते हैं, जो अभी आगरा के जेल में है। एंड फिर ये तीनों चूहे भी निकल जाते हैं बूढ़ा बाबा को बचाने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन तभी ये लोग आइडिया लगाते हैं और एक नकली फीमेल बना देते हैं। एंड फिर क्या, ये सभी उसके पीछे पागल होकर निकल लेते हैं। फिर छोटू उसकी हवा निकाल देता है, जिससे वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये तीनों बूढ़ा बाबा के पास आते हैं, लेकिन उतने में तो सुरमई की पूरी फौज यहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद मनुमान और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। फिर ये सब मिलकर सुरमई की सेना की चटनी बना देते हैं और तो और बूढ़ा बाबा को भी आजाद कर देते हैं। लेकिन अभी असली काम तो बाकी ही था। अब उसी काम को करने ये सब ओशन कंट्रोल मोटर के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सुरमई ने अपनी पूरी सेना बिछा रखी थी और तभी वहाँ सुरमई भी एंट्री लेता है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि उसने मनुमान और येटी के साथ साथ बूढ़ा बाबा को कैद कर लिया होता है। और तभी यहाँ एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सुरमई की फौज ने सबको ढेर कर दिया होता है। लेकिन तभी ये पफर फिश खाने के लिए केक लेके आती है और फिर ये सब इसकी फौज को खिला खिला के खुश कर देते हैं, जिससे वो सब इसको कुछ नहीं करते। एंड उसके बाद सब मिलके इस सुरमई की भी भुजिया बनाने लगते हैं। और फिर क्या, डॉगी डॉन हार्ट ऑफ द ओशन में वाटर लेवल को नॉर्मल कर देता है एंड फिर सारा पानी चला जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद बूढ़ा बाबा इन चूहों को जड़ी बूटी खिलाकर ठीक कर देते हैं और तो और सबको सम्मानित भी करते हैं। एंड उसके बाद सुरमई और उसकी बाकी सेना को कैद कर लिया जाता है और तभी इस मोटू के मुंह में पानी आने लगता है इतनी मछलियों को देखकर। और उसके तुरंत बाद ये लोग देखते हैं कि सुरमई तो अपनी जगह पर है ही नहीं। लेकिन आखिरकार सुरमई गया तो गया कहाँ? अबे ये चूहे कभी नहीं सुधरेंगे। So that's all for today। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगली वीडियो किस पे चाहते हो ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए तुम ये देखो, टाटा बाय बाय।